तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित है, तो आगे भी बनने का जो है चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संपूर्ण हिंदी व्याकरण की तैयारी कराई जाएगी। इससे पहले बहुत सारा जो है वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिए और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है टॉपिक लिए है उपसर्ग और प्रत्यय से यहाँ पे टॉप 15 क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो शब्द जो है चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो आपको बताना है। तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पराजय पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, ये आपको बताना है। ठीक है, यदि आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पराजय में परा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है, तो प्रत्यय जो होता है जो किसी शब्द के अंत में लगता है, तो माधुर्य में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यह प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आई प्रत्यय लगा हुआ है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मरियन शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपको बताना है। तो मरियन शब्द में जो है ईयन प्रत्यय लगा हुआ है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अध्ययन शब्द में जो है अधि उपसर्ग लगा हुआ है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अध्ययन में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। उसके बाद किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, तो किस शब्द में जो है अनु उपसर्ग नहीं है, यहाँ बहुत सारा जो है ऑप्शन दिया गया है। तो अनु उपसर्ग जो है किस में नहीं है, तो देखिए अनुनय में अनु उपसर्ग है, अनुरीत में है और अन्वेषण अनुधन ऐसन में अनुवेशन है। तो यहाँ पे किस में नहीं, तो अनुर्वर में अनु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें अ उपसर्ग है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो दासत्व शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रत्यय मतलब जो बाद में लगा हुआ है, तो इसमें देखिए आपका त्वा जो है आपका बाद में लगा हुआ है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्वा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन से अन्य अर्थ ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लक्षण। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो सावधानी में जो है प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ई जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ई प्रत्यय लगा हुआ है सावधानी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार शब्द में जो है उपसर्ग आपका इससे पहले भी करा चुके हैं कि संस्कार में सम उपसर्ग लगता है। ठीक है, समधर्म कार से संस्कार बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शक्ति शब्द कौन सा है। तो आपको जो इसमें जो दिया गया है ये व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। तो इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा किस में नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शामिल में जो है ई प्रत्यय नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। तो परा उपसर्ग किस में नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराजय में जो है परायण में जो है आपका परा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। तो किस शब्द में जो है आवट प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पे देखिए लिखावट में आवट प्रत्यय है, थकावट में है और रुकावट में है, लेकिन महावट में जो है आवट प्रत्यय नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा महावट। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे वह साहित्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिश्रित होके
होके के सार्थक शब्द कौन सा है? तो वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हो के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंपू। चंपू आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो किस में जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यंजित। व्यंजित में जो है आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें जो है ई प्रत्यय है या वह जो है आपका उपसर्ग है इसमें। ठीक है, तो इसका दोनों प्रयोग हुआ है व्यंजित में। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? तो इसमें किसमें जो है बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान और बेवकूफ़। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बेजान, बेचान जो है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है बे उपसर्ग नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे तो वो हो जाएगा किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका अवचन नहीं, अवाप्ति। अवाप्ति आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में जो है दो या उससे अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अव्यवस्था। अव्यवस्था में जो है दो गो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, तो अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय का मतलब आप सभी को पता होगा कि शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है, तो अहमदाबाद में जो है आवाज प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अधखीला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अधखीला शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो अध उपसर्ग लगा हुआ है। आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अध उपसर्ग लगा हुआ है अधखीला में। उसके बाद चलिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक में उपसर्ग का प्रयोग है। तो इसमें से किस में जो है उपसर्ग का प्रयोग है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा कुढंग। कुढंग में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए यहाँ पे अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो अ उपसर्ग और ता प्रत्यय के मेल से जो योग से जो बनता है, तो इसमें देखिए असहनशीलता। अ उपसर्ग है, इसमें शीलता ता लास्ट में है, तो इसमें ता प्रत्यय है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे 25 नंबर है कि रुकितमा शब्द में प्रत्यय है लगा हुआ है। तो रुकितमा शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। तो रुकितमा में जो है इमा प्रत्यय लगा हुआ है। आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे इनमें से एक शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसमें जो है इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है ये आपको बताना है। यहाँ पे ग्रामीण है, नवीन है, दूरबीन है और कुलीन है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दूरबीन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका 27 नंबर क्वेश्चन है कि अत्याधुनिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अत्याधुनिक शब्द में जो है उपसर्ग आपको बताना है। तो इसमें जो है अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, सौतेला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एला प्रत्यय लगा हुआ है। सौतेला लास्ट में एला आता है। ठीक है, तो सौतेला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सुदूर शब्द में जुड़ा पहला शब्द सु को क्या कहते हैं? तो पहला शब्द जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आप सभी को पता होगा। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित किस प्रकार के शब्द में तद्धितांत शब्द की रचना नहीं है? तो तद्धितांत शब्द की रचना किस में नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया में। क्रिया जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे और ये सारा क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर पे आधारित है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन चुका है। तो आप सभी जो है इसको बार बार रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि समाज शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़कर सामाजिक शब्द बनाए थे? समाज में इक प्रत्यय लगा देंगे तो सामाजिक हो जाएगा। और इक में भी छोटी ई, क्योंकि यहाँ पे हर्षिकार ई है
जी है, ठीक है। जी आ क लास्ट में तो ईक प्रत्यय लगा दे तो हर्षिकार ई आ क ईक प्रत्यय लगाएंगे तो यहाँ पे सामाजिक बनेगा। उसके बाद देखिए पांडव शब्द में इनमें से प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो पांडव में जो है कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि पांडव में जो प्रयोग हुआ है तो लास्ट में जुड़ता है तो उसमें जो है अ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पांडव तो व में अ लगा हुआ है तो इसीलिए जो है लास्ट में अ है जुड़ा तो पांडव में अ प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भेद कृत प्रत्यय भेद की श्रेणी में नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय। समुच्चयवाचक कृत प्रत्यय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो इसमें से कौन शब्द जो है उपसर्ग रहित है, यानी कि उपसर्ग रहित कहने का मतलब है कि इसमें उपसर्ग नहीं है। तो किस में नहीं है, तो आपको करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्रोध। क्रोध में जो है उपसर्ग कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें जो है प्रत्यार्पण में है और उपसर्ग, संगम में सम और विमोचन में बी उपसर्ग है, ठीक है। लेकिन क्रोध में जो है कोई उपसर्ग नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, ठीक है। तो सदाचार शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत उपसर्ग जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पढ़ने वाला में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय कहने का मतलब है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है ना, तो पढ़ने वाला में जो है कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। उसके बाद है अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो अतीब शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अति हो जाएगा, ठीक है। अति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रत्युत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। प्रत्युत्पत्ति, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रति उपसर्ग हुआ है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है, तो उपसर्ग किसमें जोड़ा जाता है, तो किसी भी शब्द के पहले जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शब्द के पहले जो है उपसर्ग जोड़ा जाता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे छलिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो छलिया में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे ईया प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। छलिया में ईया प्रत्यय लगा हुआ है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि महत्व में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो प्रत्यय बताना है महत्व में, आप सभी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए महत्व के पर जो है आपको बताना है प्रत्यय कौन है, तो इसमें जो है तो प्रत्यय लगा हुआ है, आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है, तो फलित में जो है आपका इत प्रत्यय लगा हुआ है, आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इत प्रत्यय, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो है 43 नंबर है यहाँ पे कि उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपदेश शब्द में जो है उप उपसर्ग लगा हुआ है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उप उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग का मतलब पता है कि जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।